बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे राउंड ऑफ सीखने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि नंबर्स वंस प्लेस पर कौन सा होता है, टेंथ प्लेस पर कौन सा होता है, और उसी तरह टेंथ क्या होता है, हंड्रेड्स नंबर कौन सी प्लेस है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको एक डिजिट गिवन है। अब उसमें जो 5 है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वंस प्लेस टेंस, मतलब पॉइंट से पहले, पॉइंट बोलते हैं डेसिमल। अब डेसिमल के बाद जो हमारे पास प्लेसेस होती हैं, जो बाद में आने वाले डिजिट्स होते हैं, उनको बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। मतलब 7, 2, 4, 0, 6, 9, ये सारी क्या है, डेसिमल प्लेसेस है। अब पॉइंट से पहले जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको बोलते हैं वंस प्लेस, सेकंड टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। और जो पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस आती है राइट साइड पर, उसको क्या बोलते हैं, टेंस। मतलब लास्ट पे होता है THS। जैसे आपको यहाँ पे हर प्लेस के बाद क्या नज़र आएगा, नंबर के बाद THS जैसे हाईलाइट भी हुआ हुआ है रेड कलर में। तो जब हमारे पास लिखा जाए कि आपने इसको हंड्रेड्स या टेंथ्स में राउंड ऑफ करना है, तो इट मीन्स आपने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसमें वंस नहीं होता, डायरेक्ट वैल्यू टेंथ्स से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड सो ऑन। अब राउंड ऑफ किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉप पर शू परचेज करते हैं। अब शू परचेज किया, उसकी अमाउंट जो है आपके पास है 999। आप जो अमाउंट शॉपकीपर को पे कर रहे हो, जैसे आप शॉपकीपर को क्या पे कर रहे हो, 1000 रुपीज़। अब 1000 रुपीज़ आप पे कर रहे हो, इट मीन्स आपने उसको राउंड ऑफ किया है। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ है। जैसे आपके पास अगर आप कोई 39 रुपीज़ की चीज़ परचेज कर रहे हो और आप 40 उसका पे कर रहे हो, इट मीन्स वो क्या है, राउंड ऑफ है। अब राउंड ऑफ में अगर हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट्स हो, कोई भी आपके पास वैल्यू है, उसके जिस डिजिट के अकॉर्डिंग आपने राउंड ऑफ करना है उसमें यह वाली वैल्यूज़ आए, मतलब ये वाला डिजिट आए 0, 1, 2, 3, 4। अगर इनमें से डिजिट है तो आप क्या करोगे, आप उस प्लेस की जगह पे जहाँ पे ये डिजिट मौजूद होगा, उस प्लेस की जगह पे 0 लिखोगे। और अगर हमारे पास 5, 6, 7, 8 एंड 9, मतलब 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू हो, तो आप उससे प्रीवियस वाली वैल्यू में क्या करोगे, प्रीवियस वैल्यू में +1 कर दोगे। एंड नेक्स्ट जितनी भी हमारे पास होल नंबर्स होंगे, आप उनकी जगह पे 0 मेंशन कर दोगे। हम नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3A। 3A में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राउंड ऑफ 69, 8, 352। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसको नियरेस्ट करना है। फर्स्टली आपने 100 के नियरेस्ट, तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू आपने लिखनी है 6, 9, 8, 3, 5, 2। अब 100 के नियरेस्ट करना है, इट मीन्स आप फर्स्ट क्या है हमारे पास, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। मतलब आपने 3 में चेंज लाना है, जिसमें चेंज लाना है आपने उसको करना है अंडरलाइन, और जिसकी वजह से चेंज आना है आपने उसको करना है सर्कल। मतलब कि 5 की वजह से चेंज आना है, वो हम देखेंगे कि अगर 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू है सर्कल वाली प्लेस पर, तो हम 1 कैरी दे देंगे अंडरलाइन वाली प्लेस को। अगर वैल्यू जो है 0 और 4 के दरमियान है या 0 और 4 है, तो हम कैरी नहीं देंगे। अब यहाँ पे सर्कल वाली प्लेस पे क्या है, 5 है, इट मीन्स कैरी जाता है। तो 5 की वजह से 3 पर कैरी गया, तो हमारे पास आ गया 3 की जगह पे 4। प्रीवियस वैल्यूज जो होंगी वो एज इट इज़ आ गई। जो हमारे पास सर्कल और सर्कल से नेक्स्ट जितने भी होल नंबर्स होंगे, डेसिमल्स नहीं, जस्ट होल नंबर्स होंगे, उनकी जगह पे आपने जीरोस मेंशन कर देने हैं।
जैसे 2 वैल्यूज़ हैं तो आपने 2 ज़ीरोस मेंशन कर दिए। और आप जब भी राउंड ऑफ करोगे इट मीन्स आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू से चेंज कर रहे हो वैल्यू, चाहे वो माइनर सी चेंजिंग है चाहे वो ज़्यादा चेंजिंग है, आपने हमेशा अप्रोक्सीमेशन साइन यूज़ करना है अगर आप वैल्यू को चेंज कर रहे हो। अब उसी तरह बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में हमारे पास सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू को आपने क्या करना है, 1000 के नियरेस्ट करना है। तो यहाँ पे 1000 प्लेस पहले हम अंडरलाइन करेंगे। 1000 प्लेस है हमारे पास वंस, टेंस, हंड्रेड्स और 1000, मतलब 8 अंडरलाइन होगा और 3 सर्कल होगा। अब सर्कल वाली प्लेस पर 3 है, इट मीन्स ये कैरी नहीं देगा, तो 8 एज इट इज आ गया, 9 एज इट इज, 6 एज इट इज। अब सर्कल वाली प्लेस और उससे ऑनवर्ड जितने भी होल नंबर हैं सबकी जगह पे हमने 0 मेंशन करना है, तो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन साइन एज इट इज आ गया। लास्ट पर हम करेंगे इसका सी पार्ट। वैल्यू आपके पास सेम होगी 6, 9, 8, 3, 5, 2। अब करना है 10,000 के नियरेस्ट, तो हम अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे अगर आप 10,000 देखते हो किस डिजिट पर आता है, तो 9 पर आएगा, और 9 अंडरलाइन हो गया तो फौरी जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है उसको हम सर्कल कर लेते हैं। अब जो सर्कल वाली वैल्यू है वो 8 है, 8 की वजह से कैरी जाएगा, तो 8 की वजह से जब कैरी जाएगा तो 9 प्लेस पर क्या आ गया, 10, 10 का 0 लग गया, 1 कैरी हमने नेक्स्ट वैल्यू पर दे दिया, मतलब 6 पर 1 कैरी चला गया, 7 हो गया। अब सर्कल वाली वैल्यू से लेकर लास्ट तक होल नंबर जितने भी हैं उसमें जितने डिजिट आते हैं उतने 0 मेंशन करने हैं, मतलब टोटल 4 डिजिट्स हैं तो 4 ज़ीरोस मेंशन कर देंगे हम। तो ये आपके पास सी पार्ट का सोल्यूशन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट 45.73952। फर्स्ट है 1 डेसिमल प्लेस। डेसिमल बोलते हैं पॉइंट को और डेसिमल प्लेस बोलते हैं पॉइंट के फौरी बाद आने वाली वैल्यूज। अब जैसे ए पार्ट है हमारे पास 45.7395। अब 1 डेसिमल प्लेस है, मतलब पॉइंट के बाद 1 वैल्यू, तो 1 वैल्यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू आपने देखनी है 7 है, तो 7 अंडरलाइन हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, सर्कल। अब 3 की वजह से कैरी नहीं जाता तो 7 एज इट इज, और जो स्टार्टिंग वाली वैल्यूज हैं वो भी एज इट इज आ जाएंगी। अब उसने कहा है 1 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 1 डेसिमल प्लेस कंप्लीट हो चुकी है, तो इट मीन्स ये आंसर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और वैसे भी आपने याद रखना है पॉइंट के बाद जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस जो रिमेनिंग होती है उनकी जगह पे हम 0 मेंशन नहीं करते। अब नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में भी सेम वैल्यू 45.7395 और आपने करना है राउंड ऑफ इसको नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर बोलते हैं पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज। अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज को हमने राउंड ऑफ करना है। जब भी होल नंबर कहा जाए तो आपने हमेशा क्या करना है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू अंडरलाइन और पॉइंट के फौरी बाद आने वाली वैल्यू सर्कल। तो यहाँ पे हमारे पास 7 है, 7 की वजह से कैरी जाता है, तो 5 क्या बन जाएगा 6 और 4 एज इट इज। अब होल नंबर उसने कहा है, इट मीन्स डेसिमल सारे इग्नोर होंगे, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन साइन आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट में सेम वैल्यू 45.7395 और लास्ट पर उसने बोला है 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद आपने 3 डिजिट तक आंसर लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 7, सेकंड 3 एंड 9 थर्ड डेसिमल प्लेस है, तो आपने 9 को अंडरलाइन कर देना है और 5 क्या हो जाएगा, सर्कल। 5 की वजह से कैरी जाता है तो 9 क्या बन जाएगा 10, 10 का 0, 3 पर 1 कैरी चला गया, 3 और 1 4 और 7 एज इट इज, पॉइंट 5 एंड 4 एज इट इज और अप्रोक्सीमेशन साइन यूज कर लिया, तो इसका आंसर क्या आ गया 45.740। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द डिमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड आर 28.3 मीटर बाय 53.7 मीटर। डायमेंशंस बोलते हैं
लेंथ, ब्रेथ और हाइट को। अब उसने कहा है फाइंड करें। फर्स्ट ए पार्ट में बोला है पेरीमीटर ऑफ द लैंड। पेरीमीटर ऑफ द लैंड आपने फाइंड करना है और करेक्ट करना है टू द नियरेस्ट 10 मीटर, मतलब आपने उसको टेंस में राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। पेरीमीटर बेसिकली बोलते हैं बाउंड्री को। जैसे अगर हम रूम के बाहर खड़े हैं और वो रूम हमें बाहर से कैसा नज़र आ रहा है, यहाँ अगर हम घर के बाहर खड़े हैं और घर हमें बाहर से कैसा नज़र आ रहा है, वो उसकी होती है बाउंड्री। और बाउंड्री को बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे यहाँ पे आपको एक फील्ड शो की गई है और फील्ड का जो यहाँ पे बाउंड्री बनाई गई है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। अब हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर मतलब फाइंड करना है, उसकी बाउंड्री फाइंड करनी है। अब डायमेंशंस गिवन है, हमें नहीं पता कौन सी लेंथ होती है कौन सी ब्रेथ होती है। अब आपने बस याद रखना है जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो हमेशा क्या होगी, लेंथ होगी, और जो स्मॉलेस्ट होगी वो हमेशा ब्रेथ होगी। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 28 पॉइंट लेंथ सॉरी ग्रेटर होती है तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 53.7 मीटर, और ब्रेथ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 28.3 मीटर। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर अब यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे मतलब फ्रंट साइड जो होगी वो बैक साइड के इक्वल होगी और जो राइट साइड होगी वो लेफ्ट साइड के इक्वल होगी। इट मीन्स कि हमारे पास जो सेम साइड्स हैं वो 2 सेम है। तो जब 2 सेम है मतलब 2 लेंथ है और 2 ही ब्रेथ है। तो आप यहाँ पे 2 कॉमन करके भी लिख सकते हैं, मतलब 2 कॉमन कर लिया L+B लिख दिया। तो आप दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल की वैल्यू है हमारे पास 53.7 प्लस ब्रेथ की वैल्यू है हमारे पास 28.3। अब फर्स्टली आपने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम P एज इट इज लिखेंगे, 2 भी एज इट इज आ गया, P मतलब पेरीमीटर और 2 एज इट इज आ गया, और ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 53.7 और 28.3 प्लस करना है आपने। 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10 बन जाता है, 0 1 कैरी आ जाएगा। 8 और 3 11, 11 में 1 प्लस किया 12, 2 आ गया, 1 कैरी चला गया। 5 और 1 6, 6 और 2 8 आ गया, और पॉइंट अपनी प्लेस पर आ गया। अब यहाँ पे 82.0 है। आप 0.0 आप लिखो या ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम 82 ही यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अगर आप 82.0 भी लिखेंगे तो वो भी करेक्ट होगा। अब P इज इक्वल टू 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 82 के साथ, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, तो 164 आ गया। अब यूनिट आप या तो हर वैल्यू के साथ यूज कर लो या फिर लास्ट पे आंसर के साथ यूज कर लो, तब भी एक्यूरेट होगा। अब यूनिट है हमारे पास मीटर, और जब हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं ना तो पेरीमीटर का यूनिट हमेशा सिंगल यूनिट होता है, मतलब उसकी कोई भी पावर नहीं होती। तो यहाँ पे मीटर एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट उसने लास्ट में बोला था नियरेस्ट 10 करना है आपने, तो 10 मीटर हम नियरेस्ट करेंगे। तो 10 मीटर के लिए हम देखते हैं इसकी 10th प्लेस कौन सी है। पहली होती है वंस, फिर टेंस। तो यहाँ पे 6 अंडरलाइन हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा, सर्कल। अब 4 की वजह से कैरी नहीं जाता तो 160 आ जाएगा आंसर, मीटर एज इट इज। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट मेथड है, या तो आप अप्रोक्सीमेशन साइन यूज कर लो या आप इज इक्वल टू साइन यूज करके ब्रैकेट के अंदर लिख दो कि आपने किसके नियरेस्ट किया है। जैसे हम लिख देते हैं टू द नियरेस्ट नियरेस्ट 10 मीटर। अगर आप ब्रैकेट के अंदर लिख देते हो कि टू द नियरेस्ट 10 मीटर किया है तो आप अप्रोक्सीमेशन साइन यूज ना करो, आप वहां पे इक्वल साइन यूज कर लो। और अगर आप ब्रैकेट वाली वैल्यू नहीं लिखना चाहते, मतलब टू द नियरेस्ट 10 मीटर नहीं लिखना चाहते, तो आप अप्रोक्सीमेशन साइन यूज कर ले। नेक्स्ट हम करेंगे इसका बी पार्ट। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है द ग्रास एरिया ऑफ ग्रास नीडेड टू फिल अप द
इंटायर प्लॉट ऑफ लैंड। एरिया बेसिकली बोलते हैं कि जैसे अगर रूम में जितनी स्पेस है उसको बोलते हैं उसका एरिया। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं वो उसका होगा एरिया। अब हमने इंटायर प्लॉट का एरिया फाइंड करना है और उसने क्या बोला है, करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट हम एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम उसको हंड्रेड्स के नियरेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ थी वो क्या थी, 53.7 मीटर, और ब्रेथ क्या थी हमारे पास 28.3 मीटर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम फाइंड करें तो इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है 53.7 मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू 28.3। अब नेक्स्ट हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर के लिए हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 53.7 28.3। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 7 सा 21, 1 आ गया, 2 कैरी चला गया, 3 3 सा 9, 9 और 2 11, 11 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला गया, 3 5 सा 15 और 1 16 आ गया। मल्टीप्लाई, नेक्स्ट जब वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फर्स्ट वैल्यू के नीचे क्रॉस का साइन या मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 7 सा 6 आ गया, 5 कैरी चला गया, 8 3 सा 24, 24 में 5 प्लस करेंगे तो 29, 9 आ गया, 2 कैरी चला गया। अब 8 5 सा 40, 40 में 2 प्लस किए तो 42 आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस के साइन आ जाएंगे, 2 7 सा 14, 14 का 4 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 3 सा 6 और 1 7, 2 5 सा 10। अब लास्ट पे आपने क्या करना है, प्लस करना है, 1 एज इट इज, 6 और 1 7, 9 और 6 क्या हो जाएंगे 15, 15 में 4 प्लस किया 19, 19 का 9, 1 कैरी चला गया, 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, 10 और 1 11, 1 आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 और 1 5 और 1 एज इट इज। अब डेसिमल कहाँ पे लगेगा वो हम कैसे देखेंगे, फर्स्ट वैल्यू में 1 डेसिमल प्लेस है, सेकेंड वैल्यू में 1 डेसिमल प्लेस है, तो टोटल हमारे पास कितनी होगी 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगा देना है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1519.71, मतलब 1519.71 आ गया। अब हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया का यूनिट बेसिकली जो भी वैल्यू के साथ हमें गिवन होता है हम वो लगाते हैं और उसकी पावर 2 रखते हैं। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा है हंड्रेड्स के नियरेस्ट करें, तो हंड्रेड्स के नियरेस्ट आप क्या करोगे, आपने पहले देखना है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स मतलब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में करना है, तो यहाँ पे ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, और ये क्या होगी 100, मतलब 5 अंडरलाइन और 1 क्या हो जाएगा सर्कल। अब 1 की वजह से कैरी नहीं जाता, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 5 एज इट इज, और होल नंबर की जगह पे 0, मतलब 1 और 9 की जगह पे 0 आ जाएगा, और 7 1 इग्नोर होंगे क्योंकि वो डेसिमल प्लेसेस है, जस्ट होल नंबर की जगह पे 0 मेंशन किए जाते हैं। m स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे इक्वल साइन अगर आपने यूज करना है तो इक्वल कर ले, नहीं तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इक्वल साइन यूज करके साथ ब्रैकेट के अंदर लिखने लगी हूँ, टू द नियरेस्ट 100 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप ब्रैकेट वाला नहीं लिखना चाहते तो आप अप्रोक्सीमेशन साइन यूज कर सकते हैं इसकी जगह। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3A। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है राउंड ऑफ, इट मींस आपने इस क्वेश्चन में भी राउंड ऑफ करना है। ए पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है 4.918 मीटर एंड टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर, मतलब आपने क्या करना है 0.1 मीटर के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। अब 0.1 का मतलब होता है कि 1 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इट मींस 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे।
तो 1 डेसिमल प्लेस के लिए क्या होगा, 9 हम अंडरलाइन करेंगे, 1 को क्या करेंगे, सर्कल। 1 की वजह से कैरी नहीं जाता, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4.9। और डेसिमल प्लेसेस है, इट मीन्स हम क्या करेंगे कि जीरोस मेंशन नहीं करेंगे। तो 4.9 आंसर आ गया। मीटर एज इट इज, अप्रोक्सीमेशन साइन एज इट इज आ गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास बी पार्ट, 9.71 सेंटीमीटर है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। जब भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि उसने मेंशन किया हो कि टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर या टू द नियरेस्ट मीटर, मतलब किसी यूनिट के नियरेस्ट उसने बोला हो, तो यूनिट के नियरेस्ट मींस आपने उसको होल नंबर के नियरेस्ट करना है। तो होल नंबर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या होगी, अंडरलाइन होगी, और पॉइंट के फौरी बाद वाली वैल्यू क्या होगी, सर्कल होगी। तो 7 की वजह से कैरी चला जाता है, क्योंकि 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू हो तो कैरी आता है। तो 7 की वजह से 9 पे क्या होगा, 1 कैरी चला गया, तो 9 क्या बन गया, 10। अब उसने होल नंबर बोला था, इट मींस डेसिमल प्लेसेस, और डेसिमल तो इग्नोर है, तो 9 की जगह पे क्या आ गया, 10 आ गया। सेंटीमीटर एज इट इज, अप्रोक्सीमेशन साइन एज इट इज आ गया। हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट की वैल्यू हमारे पास गिवन है $10.982, और इसको हमने नियरेस्ट करना है 10 सेंट्स के। 10 सेंट्स बेसिकली हमारे पास जो $1 होता है, वो $1 इक्वल होता है $10, 1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स के। आप सेंट्स का फुल वर्ड भी लिख सकते हो और सेंट का सिंबल भी यूज कर सकते हो। सी लगा के ऊपर लाइन अगर आप ड्रा कर दोगे तो ये सेंट का सिंबल होता है। अब $1 100 सेंट्स के इक्वल है। डॉलर साइन हमेशा वैल्यू से पहले लिखा जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है कि 1 सेंट्स में कितने डॉलर होते हैं, तो यहाँ पे 1 सेंट लिख देंगे, और 100 ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो $1 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब हमने 10 सेंट्स फाइंड करने हैं, तो दोनों साइड पे क्या होगा, 10 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 1 10 हो गया। उसी तरह 10 सेंट्स आ गया। 0 0 से कैंसिल, 1/10 है। अब 1/10 इक्वल होता है 0.1, और डॉलर साइन एज इट इज, 10 सेंट्स एज इट इज। अब 10 सेंट्स इक्वल किसके आया, 0.1 के। 0.1 हमने यहाँ पे पढ़ा था फर्स्ट ए पार्ट में। इट मीन्स हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। अब 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 9 क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, 8 क्या होगा, सर्कल होगा। तो 8 की वजह से कैरी जाता है, तो 9 क्या बन गया, 10। 0 आ गया, 1 कैरी नेक्स्ट 0 पे चला गया, तो यहाँ पे भी 1 और नेक्स्ट 1 एज इट इज, पॉइंट अपनी जगह पे आ गया, और डॉलर साइन एज इट इज। अप्रोक्सीमेशन साइन यूज करेंगे साथ। अगर आप यहाँ पे कहें कि 0 की तो वैल्यू नहीं होती, 0 को हम इग्नोर कर देते हैं, तो 0 को अगर आप इग्नोर कर दो तो आप इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे है 0.1, इट मीन्स 1 डेसिमल प्लेस तक आपका सोल्यूशन होना चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पे 11.0 ही करेक्ट आंसर है। अगर आप यहाँ पे जस्ट 11 लिखते हैं तो 11 रॉन्ग होगा। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, डी पार्ट। डी पार्ट में वैल्यू गिवन है 6.489 kg, और 1/100 kg के नियरेस्ट करना है। 1/100 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये इक्वल किसके आता है, 0.01 kg के। तो 0.01 kg है, मीन्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। 2 डिजिट्स मीन 2 डेसिमल प्लेसेस। अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस मीन 8 अंडरलाइन, और 9 क्या हो जाएगा, सर्कल। अब 9 की वजह से कैरी चला जाता है, तो क्या होगा, 8 पर जब 1 कैरी गया तो ये 9 बन गया, 4 एज इट इज, पॉइंट एज इट इज, और 6 भी एज इट इज। और 2 डेसिमल प्लेसेस बोली हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस गिवन है, तो ये आंसर आ गया 6.49 kg। अप्रोक्सीमेशन साइन यूज कर लेंगे लास्ट पे हम।